दुश्मनों ने कुछ नहीं बिगाड़ा भारत की तलवारों से और भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। कट्टरता के नहीं धर्म के आदी हैं और गर्व से कहते हैं हम सभी सनातन हिंदुत्ववादी। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं तेज रफ्तार मीडिया। मैं हूं चंदन सिंह। मैं आपको बता दूं कि वृंदावन से चलकर शिवांजलि किशोरी जो कि कथावाचक हैं, आज मधुबन की धरती पे यानी जगौलिया में लगभग 7 दिन से यहाँ पे कथा कर रही हैं और आज उनसे हम कथावाचक हैं शिवांजलि किशोरी जी हैं और उनसे कुछ बात होंगी कि आखिर ये इतने कम उम्र में और कथावाचक बन गई। आखिर कथावाचक बनी क्यों इतने कम उम्र में? इतने कम उम्र में लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं और कुछ IPS IAS बनते हैं और ये कथावाचक बन गई हैं और वृंदावन से चल के मधुबन की धरती यानी जगौलिया में पहुंची हैं। सबसे पहले आपको मेरे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद जी। बताइए कि आप इतने कम उम्र में कथावाचक हो गई हैं और बहुत अच्छी कथावाचक बन गई हैं। आपको तो पढ़ना चाहिए, IAS ऑफिसर बनना चाहिए, BDO CO बनना चाहिए। हर किसी के माता पिता का सपना होता है कि मेरा लड़का या लड़की IAS बने, IPS बने, और आप कथावाचक क्यों बन गई? कहते अति हरि कृपा जाहि पर हुई पाम देह है मार्ग सोई जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब करोड़ों जन्मों के अनंत पुण्य जब इकट्ठा होता है तब भगवान की कथा प्राप्त होती है। और हम कट्टरता के नहीं धर्म के आदी हैं और गर्व से कहते हैं हम सभी सनातन हिंदुत्ववादी, क्योंकि ये समय सनातन का समय। आप बोल रहे हैं सनातन धर्म और बाबा भागेश्वर धाम वाले बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री जी भी बोलते हैं। हम बता दें आपको कि बाबा भागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो भी बोलते हैं कि सनातनी बनिए, सनातनी बनिए। आखिर सनातनी बनने में क्या फायदा है मैडम? सनातनी बनने में सबसे मूल उद्देश्य, क्योंकि सनातन अभी से नहीं है, अनादि काल से है। क्योंकि इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, जितने भी क्रिश्चियन यहूदी धर्म है, यह सब अभी से 1400 वर्षों से, लगभग 2000 वर्षों से इतने सारे मजहब रहे। ये मजहब है, पंथ है, लेकिन सनातन धर्म तो अनादि काल से रहा है। और इसलिए सनातन के लिए बागेश्वर धाम सरकार भी कहते हैं, क्योंकि महाराज दुश्मनों ने कुछ नहीं बिगाड़ा, दुश्मनों ने कुछ नहीं बिगाड़ा भारत की तलवारों से और भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। इसी देश में रहने वाले छुपे हुए गद्दार जो इसी देश का अन्न खाते हैं लेकिन भारत माता की जय बोलना नहीं चाहते हैं। अरे जिन्हें वंदे मातरम कहने से भी महाराज परहेज है, जो वंदे मातरम नहीं कहना चाहते हैं, मैं कहना चाहूंगी उन लोगों से, वह भारतीय संस्कृति जो इतने वर्षों से लुटती रही, पिटती रही, मरती रही, कोई तो जगाने वाला आया। अगर सनातन धर्म के लिए कुछ नहीं कर सकते तो उनके सामने खड़े तो हो जाओ, तो लोगों को लगे कि सभी में एकता है और हम सभी लोग सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। हम सभी चाहते हैं जो भगवान हमारे रामलला सरकार अयोध्या में 500 वर्षों से तंबू में बैठे रहे, आज तक किसी ने इस कार्य को सफल नहीं बना पाया। लेकिन जब से बागेश्वर धाम सरकार आए हैं, जब से योगी जी आए हैं, मोदी जी जैसे संत महात्मा के रूप में आए हैं, तब से हमारा सनातन धर्म आगे जा रहा है। लोगों को ये शिक्षा प्राप्त हो रही है कि सनातन धर्म क्या है, इसकी वास्तविकता क्या है। अरे वो तो पंथ है, मजहब है, जो और लोग कहते हैं हमारे धर्म में आ जाओ, जो धर्म परिवर्तन कराते हैं, जो कहते हैं। आप जगह जगह जाके मैडम कथावाचक हैं यहाँ पर, कथा कहती हैं, लेकिन तब भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं, अपना धर्म परिवर्तन करने में कहीं से चूक नहीं कर रहे हैं। जब से रामलला सरकार 22 जनवरी को अपने गर्भगृह में भव्य मंदिर में अयोध्या में विराजमान हुए, तब से लोगों को पता चला और लोगों ने कथाओं के द्वारा ही शिक्षा लेके, प्रेरणा लेके, अब लोग माथे पर चंदन तिलक, तुलसी कंठी को धारण करके, रुद्राक्ष क्या है, वास्तविकता क्या है, जनेऊ क्यों धारण किया जाता है, हम लोग कथाओं के द्वारा, गौ माता आजकल जो भटक रही है, कन्याओं की भ्रूण हत्या हो रही है, गौ माता सुरक्षित रहना चाहिए, कन्याएं सुरक्षित रहना चाहिए। हम लोग सनातन धर्म क्या है इन कथाओं के द्वारा लोगों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, लोगों को वास्तविकता बता रहे हैं। जो संत हमारे वेदव्यास जैसे, सुखदेव जी जैसे और गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी जैसे संतों ने हम सभी को इन ग्रंथों में लिख करके अनंत वर्षों पूर्व ही बता दिया। इन संतों ने कंद मूल फल वन में जाकर के रूखे सूखे पत्तों को खा करके किनके लिए
हम लोगों के लिए। कहते हैं हम राम कृष्ण की संतानें, हम राम कृष्ण की संतानें और भूल क्यों उनकी शिक्षाएं, गीता वेदों को ताक पे धर। हम राम कृष्ण की संतानें और भूल क्यों उनकी शिक्षाएं, गीता वेदों को ताक पे धर। पढ़ते हैं विदेशी विद्याएं और जब तक भारत की धरती से गीता रामायण का ज्ञान ना होगा, जब तक भारत की धरती से गीता रामायण महाभारत का ज्ञान ना होगा, कल्याण ना होगा, कल्याण ना। सबसे पहले कथा करने से पहले हमको प्रेरणा राजू दास जी ने दिया जी जी। और इन्होंने हमारी शिवांजलि किशोरी जी से मुलाकात हुई और एक ही मुलाकात में मुझे लगा कि यह बहुत अच्छा चीज़ है और इसे जन जन तक फैलाना चाहिए, और इसी उद्देश्य से हमने इस कार्यक्रम को रखा। और उस माध्यम से मेरा अंदर से हौसला था कि यहाँ के जितने भी हमारे ग्रामवासी नगरवासी हैं जी। वो इस कथा को सुन करके उसका लाभ उठावे और अपने जीवन में उन्नति और प्रगति उन्नति और पाए। प्रगति। 7 दिन में क्या आप महसूस किए? यहाँ अच्छा महसूस किए हैं और हम लोग दिल से, पूरे समाज दिल से सुना है इनके कथा के, और सनातन धर्म का विजय, सनातन धर्म के बारे में चर्चा किए हैं। इसी पर हम लोग चलेंगे जी, और जी। हमारा समाज। कि मेरे साथ राजू दास जी हैं जो कि मधुबन के यानी पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन थाना के ही रहने वाले हैं। राजू दास जी हैं और देखा जाए तो काफी सनातनी है ये, लगातार ये ऐसे प्रचारक करते रहते हैं और इस तरह का कार्य हमेशा करवाते रहते हैं। और आज देखा जा रहा है कि जोगोलिया में भी लगातार 7 दिन से ये यहाँ पे कथा करवा रहे हैं। राजू जी, आपको मेरे चैनल पे स्वागत। आपको भी स्वागत है। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। मधुबन की धरती पे आप तो इतिहास रच दिए। नहीं, जब से हम अयोध्या रहने लगे, जी, जी। संतों के संग रहने लगे, मन में भावना हुई क्यों न पूरे देश में घूम घूम कर इस सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करें। मोदी जी, योगी जी, सभी लोग तो कर ही रहे हैं, जो भी संत हैं सभी लोग कर रहे हैं, तो हम भी क्यों न करें। हमारे भी मन में लालसा हुई जी जी। कि पूरे देश में घूम घूम कर कथा के माध्यम से इस सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना, यही मेरा मुख्य उद्देश्य है। और बहुत अंदर से इच्छा है कि एक अपना वृंदावन में आश्रम और गौशाला का निर्माण हो जाए। इसी कथा के माध्यम से कथा करा करा के सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना, और गौशाला और आश्रम बना करके हम साबित करना चाहते हैं कि अपने ज़िले के जितने भी भक्त, अपने पूरे मोतिहारी जिले वासियों के लिए जो भी भक्त वृंदावन दर्शन करना चाहें, हमारे कन्हैया का दर्शन करने जाएं, उन भक्तों को रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था सब निःशुल्क हम लोग व्यवस्था करें। इसी उद्देश्य से हमने इस कार्य में लगा, और जब से संतों के संग रहना शुरू किया तब से मन ही बदल गया, सारा काम त्याग दिए। क्योंकि मधुबन में आप जानते हैं कि बहुत सारा व्यवसाय से हम जुड़े थे पहले, लेकिन जब से अयोध्या रहने लगे, संतों के संग रहने लगे, बस मन में इतना प्रेम हो गया श्री राम से, कन्हैया से, कि हमको तो लगता है कि कोई रिश्ता जुड़ गया दूसरा कोई काम करने के लिए। घर वाले भी कहते हैं ये बिजनेस करिए, वही काम करिए। हम